Hello students, today we are going to start a new chapter, that is atomic structure. Okay, in the first line what it is written, the word atoms come from the Greek word that is atmos, meaning uncuttable or indivisible. ये जो एटम वर्ड है ये आपके ग्रीक वर्ड यानी कि एटमोस से आया हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? अनकटेबल और अनडिविजिबल. आपको ये तो पता ही होगा कि एटम क्या होता है. ओके, क्योंकि आप इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ ही चुके हो. आपको पता है मैटर क्या होता है. मैटर जिन चीज़ों से बना हुआ होता है, मैटर का जो सबसे टाइनी पार्टिकल होता है यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसे ही हम एटम बोलते हैं. और एटम का जो मतलब होता है वो उसका मतलब होता है अनकटेबल और इंडिविजिबल. इसका मतलब है आप एटम को तोड़ नहीं सकते हो, आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो. ठीक है. एटम जो होता है वो एलिमेंट का या एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है. इट इज़ रिटन हियर. और जब भी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है या कोई भी तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली एटम्स रिएक्ट करते हैं. और अगर और डीप में और ब्रीफ में जाए तो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं. वो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो हम लोग आगे जानेंगे. ठीक है. लास्ट पॉइंट में बोल रहा है कि ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली. ठीक है. हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर, सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं. तो इसी वजह से क्या होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट नज़र आता है. ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप यही समझोगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ये एटम्स किस तरह से दिखते हैं, किस तरह से होते हैं, किस उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, यही आप इस चैप्टर में बेसिकली देखोगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट वाला हम लोग आ जाते हैं. नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वाले में एक्चुअली इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है. तो कुछ ऐसा होता है, आप देख लीजिए फ़ोटो में. ठीक है. जिसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो सिस्टम है ये एक्चुअली हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसा होता है. बीच में सूरज होता है. ठीक है. बीच में सूरज होता है यानी कि सन होता है. उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में प्लैनेट्स होते हैं. ठीक है. जो कि इस ऑर्बिट में या फिक्स्ड पाथ में घूमते रहते हैं. कुछ इसी तरह से है एटम का स्ट्रक्चर. ठीक है. जिसमें ये जो बीच में रहते हैं ये होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक है. ये होते हैं. और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ रहते हैं इस जगह को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं इस जगह को? क्या बोलते हैं इस जगह को? बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है. प्रोटॉन में एटम में एक्चुअली होता क्या है? एटम में तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, चौथा होता है तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन जो होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, मीन्स इट इज़ न्यूट्रल. एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है. ठीक है. इतना आपको समझ में आ गया. अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक एटम में होते कहाँ पर हैं? आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो येलो बॉल्स जो हैं न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं और ये जो ब्लू बॉल्स जो हैं ये प्रोटॉन को डिनोट करते हैं. तो आप देखिए येलो और ब्लू बॉल्स यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों यहाँ पर हैं. ठीक है. और ये जिस जगह पे हैं उसको हम लोग ये न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ अगर आ जाए तो उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. न्यूक्लियस is the center of the atom. It contains the proton and neutrons. Here you can see. ठीक है. Protons are always positively charged. The number of the proton in an atom is called the atomic number. We will get to this. Okay. But hope that you understood. और ये जो रेड बॉल्स हैं इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं. ठीक है. और ये प्लैनेट्स की तरह यूँ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है. न्यूक्लियस से सबसे क्लोज वाला जो शेल होता है यानी कि ये वाला, जो न्यूक्लियस के बाद वाला ही शेल जो होता है यानी कि ये वाला, इसको हम लोग के शेल बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद वाला जो शेल होता है यानी कि ये वाला, उसको हम लोग एल बोलते हैं. उसके बाद अगर कोई हुआ तो उसको हम लोग एम बोलेंगे. उसके बाद कोई हुआ तो एन बोलेंगे. इसी तरह से फर्दर होते जाएगा. ठीक है. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस कि एक एटम के अंदर क्या क्या मौजूद होता है और कहाँ पर मौजूद